नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य राहुल बड़ोला सीक्रेट ऑफ फिटनेस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो है हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। योग, प्राणायाम और खान पान के द्वारा हम हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन भी दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, आजकल के दौर में हेयर फॉल एक आम समस्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। वंशानुगत भी यह बीमारी होती है और बहुत सारे रोगों में भी यह बीमारी हो जाती है। गैस का बनना, कब्ज, एसिडिटी, मधुमेह और अनिद्रा और सही समय का खान पान न होना, ऐसे बहुत सारे रीज़न है इस बीमारी के। और लोग हेयर फॉल को रोकने के लिए अनेकों प्रकार के तेल, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं या तो फिर विग पहनते हैं, यही ऑप्शन रह जाते हैं फिर लास्ट में दो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है योग। तो योग में इसका मैं आपको पूर्ण रूप से सॉल्यूशन बताऊंगा। आपने किस किस प्रकार से आसनों का अभ्यास करना है, उसके साथ साथ में आपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। तो खान पान का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आपको नित्य रोज फॉलो करना है और धीरे धीरे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। सबसे पहले आपने सुबह उठते ही तांबे के लोटे में रखा पानी पीना है। यह तांबे के लोटे में रखा पानी दो कार्य करेगा। सबसे पहले तो आपके पेट को साफ करेगा, कब्ज, एसिडिटी इत्यादि की समस्याओं से राहत दिलाएगा। दूसरा काम यह करेगा कि आपके शरीर में जो तांबे की कमी है उसको दूर करेगा। तो जब शरीर में तांबे की कमी होती है, कॉपर की कमी होती है, तो हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप तांबे के लोटे में भरा जल पिएंगे तो स्वतः ही 1 महीना निरंतर आपने इसका सेवन करना है और 1 सप्ताह फिर छोड़ देना है, फिर 1 महीने लगातार, फिर 1 सप्ताह छोड़ना है। इस प्रकार से आपने निरंतर इसका प्रयोग करना है। तो धीरे धीरे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और उसके साथ ही आपने आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। जो प्राणायाम का अभ्यास है वो है सबसे पहले कपालभाति। तो कपालभाति एक शुद्ध क्रिया है और वो हमारे शरीर के से समस्त दूषित वायु का निष्कासन करती है। तो जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में होती है वायु के द्वारा, वो सारी गंदगी को दूर कर देता है। तो एक तो आपने कपालभाति का अभ्यास करना है। जो दूसरा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है, हमारे हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क तक रक्त का संचार सुचारू रूप से हो जाता है। यदि रक्त का संचार होता है तो जितने भी डेड सेल्स होते हैं हेयर के, बालों के, वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, वह जीवित होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे हमारे बालों को काला करने लग जाते हैं और व्यवस्था को और बेहतर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से आपने कम से कम भ्रामरी प्राणायाम का 10 से 20 बार अभ्यास करना है प्रतिदिन। आसनों में आपने मुख्यतः पहले वज्रासन करना है। वज्रासन में ही बैठकर आप खाना खा सकते हैं और वज्रासन खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन सीधे आपने मैट पर लेटना है शवासन में, इस प्रकार से। और इसके बाद आपने अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाते हुए कमर पे हाथ लगाना है और धीरे धीरे करके कमर को और सीधा कर देना है। शोल्डर और हेड, एल्बो के बल पर आपने अपने पूरी कमर तक को पूरा ऊपर उठाना है, दोनों पाँव को ऊपर उठाना है। इसी प्रकार से आपने कुछ समय इसमें होल्ड रहना है। इसमें भी धीरे धीरे करके अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं, समय सीमा को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे करके फिर आपने इसी प्रकार से वापस भी आना है। तो इसका भी आप 4 से 5 बार अभ्यास करें। इसके बाद है जो हमारा तीसरा आसन है वो है शीर्षासन।
तो शीर्षासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में दोनों हाथों से थोड़ा सा हट के आपने अपने हेड को रखना है और दोनों एल्बो पर आपने अपना जोर डालना है ताकि हेड पर भी प्रेशर पड़े, मगर उतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, एल्बो पे आपका ज़्यादा प्रेशर पड़े। धीरे धीरे करके अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री तक ऊपर उठाने का प्रयास करना है। यह अभ्यास आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। शुरू में आपको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बैलेंस बनेगा वैसे वैसे आप स्वतः अपने आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपने शवासन में लेट जाना है। कुछ देर शवासन में शांत चित्त होकर पूरे शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे करके फिर आराम से उठ जाना है। तो यही अभ्यास आपने निरंतर करना है, रोज करना है, नित्य करना है। कुछ दिनों के बाद में आपको लगने लगेगा कि आपका हेयर फॉल रुक गया है और पहले से बेहतर आपको लग रहा है। इन चारों आसनों का आपने निरंतर अभ्यास करना है और यदि आप निरंतर इनका अभ्यास करते हैं तो इसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और यदि समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे विस्तार से बताया हुआ है। आशा करता हूं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और औरों तक भी पहुंचाएं जिनको यह हेयर फॉल की समस्या है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।